राजेश जी, एक सवाल जो है वो ये है कि अब तो शिवसेना टूट चुके, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो बचाने की कोशिश थी बाकी दलों को, जिसके लिए इंडिया गठबंधन बचा था, वो इसमें कम से कम नाकाम दिख रहा है। ये बात सही है राजेश जी? नहीं, देखिए, ये पार्टियों की टूट-फूट जो है, ये लोकतंत्र का एक बहुत ही सर्वमान्य नियम है कि पार्टियों में लोग इधर से उधर जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं। ये पहले भी हुआ है। आप याद कीजिए, पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी सरकार बचाने के लिए जेएमएम ब्राइबरी केस हुआ था। जेएमएम के सांसदों को जो है वो ब्राइब दिया था। छोड़ दीजिए उनको, मनमोहन सिंह के जब सरकार थी तो वामपंथी पार्टियों ने अपनी अमेरिका से जो न्यूक्लियर डील हुई थी, वामपंथी पार्टियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। उस वक्त बीजेपी के लोगों ने नोटों के बंडल लहराए थे पार्लियामेंट के अंदर। तो ये दूध का धुला कोई नहीं है। ये अभी हमसे जो है वो कह रहे थे मेरे पत्रकार साथी कि हमने शिवसेना के खिलाफ धरना दिया। न तो मैं शिवसेना के खिलाफ, न पक्ष में, न कांग्रेस ने उसके पक्ष में नहीं हूं, न कम्युनिस्ट पार्टी के। लेकिन यहाँ पे एक मिनट, शिंदे गुट की पूरी कहानी इस समय चल रही है। आकाश यादव जी, कांग्रेस 2029 कैसे लड़ेगी? सबसे बड़ा सहयोगी, उसमें टूट नजर आ रही है। बड़े दावे आप पेश तो कर रहे हैं, लेकिन सब एक एक करके बिखरते जा रहे हैं, और जहां आपको जरूरत पड़ती है, जैसे कि कर्नाटका में, आप भी साथ छोड़ देते हैं। देखिए शिखा जी, जिस देश के सर्वोच्च नेता को ही इस देश का लोकतंत्र खत्म करना है, इस देश का संविधान खत्म करना है, वो ऐसी छोटी जो क्षेत्रीय दल है उनको पहले खत्म करने की रणनीति बना रहे हैं। ये एक लोकतंत्र को और संविधान को खत्म करने की पहली पहल है इस सरकार की, मोदी सरकार की, मैं ये मानता हूँ। ये क्यों हो रहा है, इस पे हमको ध्यान देना जरूरी है। जब से डिलिमिटेशन बिल पार्लियामेंट में, राज्यसभा में खास करके ये लोग हारे हैं, इनकी बौखलाहट है। कुछ भी करके अगर इस देश का संविधान हमें बदलना है तो हमें राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कराने के लिए जरूरत होती। तो उसके लिए ये असंवैधानिक तरीके से लोगों को, एमपीओ को डरा के, धमका के, पूरी जो तरीके हथकंडे उसको अपना के बाय हुक और क्रुक इनको अपनी 2/3 मेजॉरिटी पूरी करनी है। अब इस देश के अंदर कांग्रेस के सामने चुनाव जीतना ये कोई बात नहीं रही है। इंडिया अलायंस को एकजुट रखना ये बड़ी बात नहीं रही है। इस देश का लोकतंत्र कैसे बचाया जाए, इस देश का संविधान कैसे बचाया जाए, उसके लिए हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी रणनीति के एमएलए हैं आशीष, वो ये कह रहे थे कि संजय राउत इन सभी लोगों को कांग्रेस में शामिल कराना चाहते थे, इसलिए सांसद उधर नहीं जा रहे हैं बल्कि इधर आ रहे हैं और इसीलिए बागी हो गए। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए अंजित भाई, कांग्रेस पार्टी फेडरल स्ट्रक्चर को मानती है, इस देश के संविधान को मानती है। हम सभी क्षेत्रीय दलों के उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं और हर क्षेत्रीय दल होना चाहिए। अगर आपको फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत रखना है, कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे एक अचानक महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है, टूटने की जरूरत क्यों पड़ गई आपके हिसाब से? क्विकली सर जवाब दीजिएगा, मेरे को ब्रेक के लिए रुकना है। मेरे को केवल इतना मुझे पूछ रही है शिखर नवीन जी, बेईमान नेतृत्व है। ये वो नेतृत्व है जिसने 28 नवंबर 2019 को जिस संगठन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, अपने लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को धोखा दिया। जिसका लीडर ही ऊपर का नेतृत्व ही धोखेबाज होगा, नीचे उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ईमानदारी से काम करे। हाँ। आज शिवसेना में है क्या? शिवसेना के अंदर ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को पाल लिया एक तो था, और शिवसेना ने संजय राउत जैसे को पाल लिया उद्धव ठाकरे ने। इन दोनों के अधीन चलेंगे क्या सारे लोग? जिनको ये मालूम नहीं संगठन को कैसे चलाना है, क्या करना है, आपस में कैसे जोड़ना है, वो लोग लगातार एक ऐसा चाबुक से हाकेंगे जिससे वरिष्ठ कार्यकर्ता नाराज होंगे ही होंगे, और जब उनको मौका मिलेगा वो संगठन से दूर जाएंगे ही जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि शिवसेना के उद्धव गुट के जो सांसद हैं वो सब दिल्ली में हैं, बैठक होने जा रही है, स्पीकर से भी समय मांगेंगे, और इस पूरी खबर पर नजर हमारी बने रहेगी। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।